अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सनम नवाज़ और आप देख रहे हैं ई साइंस स्कूल चैनल। आज हम 9th की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक कवर करेंगे वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस क्या होता है और किस तरह जो है वो डिफरेंट सॉल्यूशंस में हमने ऑस्मोसिस में जो है वो सेल को देखा था, क्या इम्पैक्ट होता है। आज हम पढ़ेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है। देखें, फैसिलिटेटेड द वर्ड जो है वो बता रहा है कि इसको किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी, ये ऐसे डिफ्यूजन नहीं होगी। ये क्या है, एक किस्म की डिफ्यूजन है। और डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन भी जो है वो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। हम वही डिफ्यूजन पढ़ेंगे, वही ऑस्मोसिस को समझें आप कि हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। एक तरह से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है कहाँ से कहाँ तक। वही डिफ्यूजन की डेफिनेशन फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन या फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, जहाँ वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ से मूव करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जहाँ कंसंट्रेशन कम होगी वहाँ ये मूव करेंगे अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब है ये भी ऐसे मूव करेंगे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो इसमें भी किसी किस्म की एनर्जी की या कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें अप्लाई नहीं होगी। विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स और एनर्जी ये प्रोसेस होंगे। किस तरह होंगे ये हम डायग्रामेटिकली समझेंगे, कैसे होंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। जबकि हमने ये जो सेंटेंस है कि विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये हमने नहीं पढ़ा था, ना डिफ्यूजन में हमने पढ़ा था, ना हमने ऑस्मोसिस में पढ़ा था। फ़र्क सिर्फ इतना है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कि इस डिफ्यूजन को होने में या कराने में कोई ना कोई फैसिलिटेट कर रहा है, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, कोई इनके लिए जो है वो आसानी प्रोवाइड कर रहा है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ऐसे ये नहीं जाएंगे क्योंकि हम पढ़ कर आए हैं कि सेल मेम्ब्रेन की जो नेचर है वो क्या है, सेमी परमेएबल है। और सेमी परमेएबल जो है वो लार्जर मॉलिक्यूल्स को परमिट नहीं करेगी। तो जब सेल को ग्लूकोज की या और लार्जर मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी तो सेल किस तरह उसको हासिल करेगा, उनकी डिफ्यूजन किस तरह होगी अलोंग द सेल मेम्ब्रेन। तो ये होगी इस तरह। हम समझते हैं डायग्रामेटिकली कि देखिए हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन में जो है वो लिपिड बाइलेयर किस तरह बनी हुई है, लिपिड बाइलेयर। ये एक लिपिड की लेयर है, ठीक है, जिसका हाइड्रोफोबिक जो है वो हाइड्रोफिलिक हेड है और हाइड्रोफोबिक जो है वो टेल है। हाइड्रोफोबिक फिलिक जो हेड है वो फॉस्फेट ग्रुप का बना हुआ है, जो हाइड्रोफोबिक जो टेल है वो फैटी एसिड का बना हुआ होता है। इस तरह ये दो चेन है, एक ये चेन, ठीक है, लिपिड लेयर की, और एक ये लिपिड लेयर। ये दो लेयर्स हुई लिपिड की। इस तरह लिपिड बाइलेयर जो है वो मिलके बनाती हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। और किस तरह का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जो है वो स्ट्रक्चर है। उसमें क्या होता है कि प्रोटीन्स जो है वो उसमें फ्लोट कर रही होती हैं, प्रोटीन का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता उसमें। दैट्स वाई इसको जो है हम मोज़ेक मॉडल कहते हैं, ठीक है। होता क्या है कि अगर सेल को जो है वो ज़रूरत है लार्ज मॉलिक्यूल्स की, तो वो वैसे तो डिफ्यूज़ नहीं हो सकते क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेएबल है। इन मॉलिक्यूल्स को, इन लार्ज सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करेगी अंदर आने से। क्या होगा, तो अब ये जो चैनल प्रोटीन्स हैं हम पढ़ कर आए थे कि इसमें क्या होती हैं, सर्टेन अक़साम की चैनल प्रोटीन्स होती हैं। चैनल प्रोटीन उनको कहा जाता है जो किसी को रास्ता प्रोवाइड करती हैं, किसी को फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं ताकि वो सेल के अंदर आ सके। किस तरह आएंगी, तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है वहाँ जितनी भी चीज़ें लार्ज मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो सेल के इंट्रासेलुलर स्पेस तक किस तरह पहुँचेंगी, वो मदद लेगी इन चैनल प्रोटीन्स की। याद रहे इन चैनल प्रोटीन्स की कोई फिक्स शेप नहीं होती, जस्ट लाइक एंजाइम, ठीक है। एंजाइम का भी काम क्या होता है कि वो किसी रिएक्शन को स्पीड अप तो करते हैं लेकिन लास्ट में एंजाइम की कोई शेप जो है वो चेंज नहीं होती, वो अपनी असली हालत में रहते हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो प्रोटीन है वो क्या करेंगे, इन मॉलिक्यूल्स को, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जो इन हाइड्रोफोबिक जो है वो टेल से नहीं गुजर सकते, वो उनको इजाज़त नहीं दे रहे अंदर आने से,
ये क्या करेंगे, किसकी मदद लेंगे, इन चैनल प्रोटीन्स की मदद लेंगे। और देखिए चैनल प्रोटीन में जब मॉलिक्यूल्स आता है तो इसकी शेप देखें चेंज हो जाती है। ये मॉलिक्यूल्स को अंदर लाने की कोशिश करता है, स्ट्रेच होने की कोशिश करता है, ठीक है। इस तरह की कंडीशन हो जाती है कि वो पूरी कोशिश करता है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है वो अंदर आ जाए, ठीक है। यहाँ लाया और देन फिर इसकी ये कंडीशन हो जाती है और फिर ये जो है वो मॉलिक्यूल्स अंदर आगे, कहाँ अंदर आगे, इंट्रासेलुलर स्पेस में जो है वो अंदर आगे विद द हेल्प ऑफ दीज कैरियर प्रोटीन्स जो एम्बेडेड हैं, मौजूद हैं किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो वो तमाम डिफ्यूजन जो हो रही है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट तो हो रही है। अब देखिए ये बाहर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में मौजूद हैं। हमने कहा कि मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यहाँ मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे, लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी वो मॉलिक्यूल्स जो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते, ये सेल मेम्ब्रेन से पास होने के लिए किसी कैरियर प्रोटीन की जो है वो मदद लेंगे। ये मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे हायर रीजन्स, ये बाहर सेल के बहुत सारी तादाद में मौजूद हैं। ये अंदर आने की कोशिश करेंगे जहाँ कंसंट्रेशन कम है। जब सेल की नीड जो है वो इन चीज़ों की नीड होगी तो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इन चैनल प्रोटीन्स की मदद से ये लार्ज मॉलिक्यूल्स या ग्लूकोज वगैरह जो है वो सेल के अंदर से आएंगे। इन चैनल प्रोटीन जो है वो रास्ता प्रोवाइड करेंगी। इस तरह जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है। कौन इनको फैसिलिटेट करता है, इनको फैसिलिटेट करने के लिए सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन मौजूद होती है जो इनको एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से कहाँ लाती है, इंट्रासेलुलर स्पेस में। सो दिस इज़ हाउ द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो अकर्स इन अ सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स भी दें ताकि मैं अपने लेक्चर्स को इम्प्रूव कर सकूं। थैंक्स।